हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे, 62 नंबर श्लोक से, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री वल्लभ सेन आर सेन श्रीकांत, शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्त एकांत। श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्त भी थे। हाँ, शिवानंद सेन जो मतलब चैतन्य महाप्रभु के शाखा हैं, है ना। उनके घर के नौकर भी और उनके परिवार के लोग भी बोलते हैं उनके चैतन्य महाप्रभु के उप शाखाएं थे। हाँ, जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीकांत सेन भी शिवानंद की उप शाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभुर कीर्तनीय आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद और गोविंद दत्त ये चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। गोविंद दत्त, है ना, चैतन्य महाप्रभु के प्रधान गायक थे। श्री विजय दास नाम प्रभुर आखरिया, प्रभु रे अनेक पुंथी दिया छे लिखिया। 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की। रत्न बाहुबली प्रभु थुइल तार नामा, अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नामा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास का नाम रत्न बाहु रख दिया। विजयदास का नाम रत्न बाहु रख दिया क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। 28वीं शाखा कृष्णदास थे। कृष्णदास स्वयं थे 28वीं शाखा, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। हाँ, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देखिए किस प्रकार से सभी उनके शाखाओं का वर्णन है। उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। खोला वेचा श्रीधर प्रभुर प्रिय दास, यहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल के व्यापारी थे। केले की छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया था। प्रभु यार नित्य लय थोड़ा मोचा फल, यार फूटा लौह पात्रे प्रभु पीला जल। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल तथा गुदा छीन लिया करते थे, मजाक मजाक में।
और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। टूटे हुए लोहे के पात्र से। प्रभुर अति प्रिय दास भगवान पंडित, यार देहे कृष्ण पूर्वे हैला अधिष्ठित। 30वीं शाखा भगवान पंडित थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। भगवान पंडित 30वीं शाखा थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। जगदीश पंडित आरा हिरण्य महासाया, यारे कृपा कैला बालिये प्रभुर दयामय। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी। एई दुई घरे प्रभु एकादशी दिने, विष्णुर नैवेद मागी खाइल आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों से भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया था। उन सारे भक्तों का वर्णन है इसमें, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जिनके संग लीला किए, है ना, जो जो बहुत प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु के, सभी का वर्णन है यहाँ पे। प्रभुर पंगुइया दुई पुरुषोत्तम संजय, व्याकरणे दुई शिष्य दुई महाशय। 33वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे। पुरुषोत्तम तथा संजय नामक महाप्रभु के दो शिष्य थे, जो व्याकरण में सिद्धहस्त थे। वे महापुरुष थे। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते, सोनार मुसल हला देखिला प्रभुर हाथे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे। 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा तथा हल देखा। महाप्रभु के हाथ में श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खाना, आजन्म आज्ञाकारी त्यों सेवक प्रधाना। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। कौन? बुद्धिमंत खान। हाँ, सब का वर्णन है और ये आगे सबके बारे में बताया जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, श्री बुद्धिमंत खान नवद्वीप के ही एक निवासी थे। ये अत्यंत धनी थे और इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया से कराने की व्यवस्था की थी। चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ था विष्णु प्रिया से, तो सारा व्यवस्था इन्होंने ही किया था, जो स्थानीय जमींदार के पुरोहित सनातन मिश्र की पुत्री थी, जो विष्णु प्रिया थी, जिनसे महाप्रभु का विवाह हुआ था। उन्होंने विवाह का सारा खर्च अपनी ओर से किया था। जब महाप्रभु वायु व्याधि से ग्रस्त हो गए, तब बुद्धिमंत खान ने उनके इलाज और दवाइयों में हुआ सारा खर्च स्वयं वहन किया था, स्वयं खर्च किया था। वे कीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। जब महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में देवी लक्ष्मी की भूमिका संपन्न की थी, जो पीछे हम लोग पढ़े थे ना, उनके घर में लक्ष्मी देवी का भूमिका निभाए थे, तो वो जब भूमिका संपन्न की थी, तब इन्हीं ने महाप्रभु के लिए सारे गहनों की व्यवस्था की थी। अब लक्ष्मी देवी का भूमिका निभाना है तो भाई उतना तो गहना चाहिए। सारा गहना का व्यवस्था इन्होंने ही किया था। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब ये उन्हें मिलने भी गए थे। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बले विषयारे ना करिल बल। वृक्ष की
37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। गरुड़ पंडित, ये 37वीं शाखा है। हाँ, भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। हाँ, ये कीर्तन के बल पर विष का भी प्रभाव छू नहीं पाता था। इतना मतलब प्रभावशाली है। ऐसे भी समझिए ना, कितना प्रभावशाली है नाम जप। जो लोग करते हैं उनको ही समझ में आता है, जो नहीं करते हैं उनको कहाँ से समझ में आएगा भाई। तो अब समझ रहे हैं कि किस प्रकार का मतलब हरिनाम में, ये कीर्तन में कितना बल है। हाँ, एक बार गरुड़ पंडित को एक विषैले सर्प, बहुत विषैला सर्प था, वो डस लिए, किंतु उनके द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से उन पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ था, है ना। इतने ऐसे उनका नाम नहीं यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये इतने मतलब ऐसे हमेशा वो इस महामंत्र का कीर्तन करने में, जप करने में मतलब बिजी रहते थे। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अक्रूर बलि प्रभु यारे कैला परिहास। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। गोपीनाथ सिंह, है ना, महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे। थोड़ा खड़ूस होंगे। हाँ, अक्रूर कहकर पुकारते थे। वे सचमुच अक्रूर थे, जैसा कि गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइल प्रभु हैते। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे। देवानंद पंडित, है ना, श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्तिमयी व्याख्या समझ पाए। हरे कृष्ण। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन, नर हरि दास चिरंजी जीव सुलोचन। यही सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम, प्रेम फल फूल करे यहाँ तहाँ दाना। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन या हरे कृष्ण, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं शाखा और चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपा धाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फूलों को सर्वत्र वितरित किया था। ये मतलब प्रचार करते थे सबको। हाँ, ये फल बांटे थे, भगवत प्रेम रूपी फल को, है ना। कुलीन ग्रामवासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर तथा विद्यानंद, ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। सब शाखाओं के बारे में हम लोग बस अभी पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि आगे वर्णन होगा सब कुछ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाणीनाथ वसुअदि यत ग्रामी जना, सबे चैतन्य वृत्य चैतन्य प्राणधन। वाणीनाथ वसु की अगुवाई में कुलीन ग्राम के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे। वाणीनाथ वसु नाम के जो भक्त थे, उनकी अगुवाई में। हाँ, कुलीन ग्राम के सारे निवासी
चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। प्रभु कहे कुलीन ग्रामेर ये हय कुकुर, सेई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूरा। महाप्रभु ने कहा, औरों की बात जाने दें। ये महाप्रभु बोलते हैं, औरों की बात जाने दें, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। क्योंकि कुलीन ग्राम में उनके भक्त हैं, इसलिए बोलते हैं कुलीन ग्राम का जो कुत्ता भी है वो मेरा भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, बस इसी में हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत 10वां अध्याय प्रभु जी। तो कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, क्या उसका लाइन क्या है? कुलीन ग्राम का कुत्ता भी प्रिय है, बोला लाइन क्या है? हाँ वो अपने वहाँ पे जो भक्त है वाणीनाथ वसु जो थे, उसी गांव के यही नहीं प्रभु जी, पीछे हम लोग पढ़े और भी अन्य मतलब कुछ कुछ बहुत प्रिय भक्त थे उनके उस गांव में। तो उस महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मतलब जिस गांव में महाप्रभु के प्रिय भक्त होते थे, उस गांव का कुत्ता भी महाप्रभु को बहुत प्रिय था।